हमारी सबसे बड़ी पावर क्या है? हमारी सबसे बड़ी पावर हमारी सोच है, हमारी विजुअलाइजेशन है, हमारी इमेजिनेशन है, हमारा स्पीच है। ये हमारी सबसे बड़ी पावर है, क्योंकि हम जिस भी चीज को महसूस कर पाते हैं, सोच पाते हैं, जिस चीज को हम क्लियरली अपनी इमेजिनेशंस में देख पाते हैं, अपने सेंसेस से फील कर पाते हैं, उन चीजों को हमारे रियलिटी बनने से कुछ भी नहीं रोक सकता। अब क्या है कि जैसे इंफ्रारेड रेज है, वो हमें दिखाई नहीं देती, वो हमें दिखाई नहीं देती। इट डजंट मीन कि वो एग्जिस्ट नहीं करती, वो एग्जिस्ट तो इस वर्ल्ड में करती है, इट्स जस्ट कि हम उन्हें नहीं देख पाते। लाइक हमारे 5 सेंसेस काम ना करें, मैं किसी चीज को सामने से ना देख पाऊं, तो क्या वो चीज उस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती? वो चीज उस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, सिर्फ मैं ही उसे नहीं देख सकती, क्योंकि मेरे 5 सेंसेस काम नहीं कर पा रहे। तो इस वर्ल्ड में जो भी चीजें हैं, जितनी भी लग्जरी है, जो भी अच्छी चीजें हैं आपको चाहिए और आप उन्हें सोच पा रहे हो, वो सिर्फ आपकी फिजिकल रियलिटी में नहीं है, बट वो एग्जिस्ट तो करती है ना, बिकॉज आपकी फ्रीक्वेंसी उस लेवल की नहीं है कि आप उन्हें पा सकते हो, बट वो एग्जिस्ट इस दुनिया में करती है। मेरे सेंसेस काम नहीं कर रहे, मुझे कोई टेस्ट फील नहीं हो रहा, इट डजंट मीन कि कुछ मीठा नहीं है, कुछ खट्टा नहीं है, कुछ तीखा नहीं है। वो सारी चीजें इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रही हैं, सिर्फ मैं उन चीजों को महसूस नहीं कर पा रही, क्योंकि मैंने उन्हें इंटरनली उस तरीके से फील नहीं किया। अब बहुत से लोग कहते हैं कि विजुअलाइजेशन से क्या ही हो जाएगा, कुछ नहीं होता इन सब चीजों से। तो अगर आपकी रियल लाइफ में भी जो आप लोगों को बहुत सी चीजें मिली हैं, या जिन चीजों को आप यूज कर रहे हो, या कोई भी बिजनेस आइडिया किसी पर्सन के माइंड में है, किसी ने भी आज एक बहुत बड़ा सेटअप खड़ा किया, लाइक चाहे वो उबर है, ओला है, जोमेटो है, कभी ना कभी तो वो किसी पर्सन के माइंड में एक आइडिया आया होगा कि इस तरीके से मुझे कुछ करना चाहिए, या मैं ऐसी कोई सर्विस प्रोवाइड करूं, इस तरीके से मैं लोगों की हेल्प करूं कि उन्हें वहां पे ये मिल जाए, या लोगों को घर बैठे खाना मिल जाए, घर पे लोगों के कैब ऐसे बुक हो जाए। तो ये माइंड में पहले उनके कुछ टाइम तक, साल 6 महीने, उन लोगों के इंटरनल माइंड में ये चीजें चली होंगी। फिर उन्होंने उस चीज पे इस एनर्जी को डाला, वो मल्टीप्लाई हुई, उन्होंने प्लान बनाया, यूनिवर्स ने साथ दिया, और आज हर एक इंसान इन चीजों को यूज कर रहा है, इसके बारे में जानता है, इनके बेनिफिट्स ले रहा है। तो वो विजुअलाइजेशन का ही तो रिजल्ट है। किसी किसी को ये आइडियाज आ जाते हैं, और बहुत से लोगों को लाइफ में समझ नहीं आता हमें क्या करना है। तो आपको इतना तो पता है ना कि आपको चाहिए क्या, आपको आपकी बेस्ट लाइफ में क्या क्या चाहिए। सिर्फ उन्हीं चीजों को बैठ के आपको विजुअलाइज करना है, और यही आपकी विजुअलाइजेशन की पावर है। अब हम किसी चीज को महसूस करते हैं, हम किसी चीज को विजुअलाइज करते हैं, तो सबसे पहले ना हमारा माइंड एंड बॉडी दोनों बहुत काम और रिलैक्स होना चाहिए। अगर आपका माइंड काम नहीं है, रिलैक्स नहीं है, आप अपने 5 सेंसेस को उस विजुअलाइजेशन में बिल्कुल भी ना इन्वॉल्व नहीं कर पाओगे। तो उसे इन्वॉल्व करने के लिए आपके माइंड को, आपकी बॉडी को काम होना चाहिए। देन इमेजिन कि आपको कोई आपका घर चाहिए। जब आप अपने घर को विजुअलाइज करोगे ना, तो उसमें आपको पूरा व्यू पता होना चाहिए कि वो फ्रंट से कैसे दिख रहा है, वो कितना बड़ा होना चाहिए। जब आप अपनी आईज क्लोज करो, तो आप उस सोफे को महसूस कर पाओ कि वो काउच कैसा है, दीवारें कैसी है, पेंट कैसा है, कर्टेन्स कैसे हैं। इस तरीके से जब आप उन चीजों को महसूस करते हो ना, कंटिन्यूस, और जब आपकी आंख खुलती है, तो आपको इस तरीके से महसूस होना चाहिए कि जो मैं अभी देख के आया हूँ विजुअलाइजेशन में, वो सच था, या जो अभी ये मेरी रियलिटी है ये सच था। इस पॉइंट पे अगर आप पहुंच जाते हो कि जब आपका माइंड कंफ्यूज हो जाता है कि जो मैंने अभी सोचा वो मेरी जिंदगी का सच है, जिसको मैं जी के आया हूँ, या जो अभी मेरे सामने जो कुछ नहीं है वो मेरी जिंदगी का सच है। और अगर आप इस प्रोसेस को लाइक 100 टाइम्स अपने माइंड में रिपीट करते हो, इट विल टेक 100 डेज। ऑफ कोर्स अगर आप 2 बार भी करते हो, क्लैरिटी क्रिएट करते हो, 90 डेज भी अगर आप इस चीज को इस तरीके से रोज विजुअलाइज करते हो, आप उस एक सीन को, जो भी एक पर्टिकुलर चीज आपको चाहिए, आपका माइंड उसको ट्रस्ट कर लेता है कि यही आपकी रियलिटी है, और वो रास्ते ढूंढने शुरू कर देता है। सेम वे आपका RS फैक्टर एक्टिवेट होता है, वो आपको वही चीजें दिखानी शुरू करता है। एंड ट्रस्ट में, जब आप इस विजुअलाइजेशन को रिपीट मोड पे करते हो ना, तो कुछ टाइम बाद आपको, आपने जो इंटरनली आपने जो चीजें देखी होती ना अपनी इमेजिनेशन से, आप उसके छोटे छोटे पार्ट्स कहीं ना कहीं दिखने शुरू हो जाते हैं। सेम वे आपको काउच कहीं दिखना शुरू हो जाएगा रियल लाइफ में, सेम वे कहीं वो आपको ऐसे कर्टेन्स दिखने शुरू हो जाएंगे, सेम वे ऐसे घर का आउटर डिजाइन आपको दिखना शुरू हो जाएगा, किसी फोटो में दिख जाएगा, किसी मैगजीन में दिख जाएगा, किसी रील में दिख जाएगा। तो ये सिग्नल्स होते हैं कि यूनिवर्स ने आपकी जो मैनिफेस्टेशन है उस पर काम करना आपके लिए शुरू कर दिया है। तो विजुअलाइजेशन में बहुत ज्यादा पावर होती है। अब हम कहीं बैठे हुए हैं,
लाइक हम किसी स्टेशन पे मैं बैठी हूँ, रेंडमली मैं अगर लोगों को ना ऑब्जर्व करती हूँ तो हम ना हमेशा पाते हैं कि एक फ्रिक्वेंसी के जो लोग होते हैं ना, एक ही जैसी सोच के लोग, हम सोच के ऊपर बात करते हैं, आपकी सोच से ही आपकी हर चीज बिल्ड होती है, कि एक ही सोच के लोग ना ज्यादातर आपको एक साथ मिलते हैं। आप वहां पे देखना कि जो सामान उठाते हैं, कूली होते हैं, वो सब एक साथ खड़े होंगे, एक साथ इकट्ठे खड़े होते हैं कि उनमें से आप किसी को भी चूज करते हो। वहां पे अगर कोई कूड़ा उठा रहा है, 2-3 लोग वो एक साथ होते हैं, कोई कुछ बेच रहा है वो एक साथ होते हैं। किसी भी फील्ड में आप चले जाते हो, लाइक आप स्टेशन के बाहर जाते हो, ऑटो स्टैंड होते हैं, ये तो वहां पे ना एक ही फ्रीक्वेंसी के एक जैसे लोग हमेशा एक साथ खड़े होते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं उनका जो माइंड लेवल है ना, वो सिर्फ यहाँ तक होता है कि मेरा सिर्फ आज का काम चल जाए। उन्हीं 100 लोगों में से कोई एक पर्सन ऐसा होगा जो शायद एक साथ 2 या 3 काम करता होगा, जिसको लगता है कि मेरा आज का भी काम चले, कल का भी चले और आने वाले 7-8 दिनों का भी स्मूथली चले। वो सोच वाला पर्सन होता है ना, वो आगे एक टाइम के बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, वो उस ग्रुप से डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है, उसकी अपनी एक अलग पहचान होती है और वो कुछ बन जाता है। तो एट द एंड यहाँ एंड में भी मैटर करता है आपकी सोच। तो आपको जैसे लोगों के साथ आप उठोगे बैठोगे, जैसे लोगों को आप ऑब्जर्व करोगे, जिस तरीके की आप चीजें अपनी लाइफ में देखोगे, वही आपका माइंडसेट बनेगा, और जो आपका माइंडसेट बनेगा वही आपकी रियलिटी बनेगी। तो आपकी विजुअलाइजेशन में ना बहुत पावर है, और ये सुपर पावर हर एक इंसान को दी है भगवान ने। तो इसे यूज करो, अपनी लाइफ को बहुत बेटर करो और अपनी विजुअलाइजेशन से अपनी मनचाही चीजों को अचीव करो। Thank you so much for listening.